तो बच्चा अपनी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन समझने से पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं कि फंक्शन क्या होगा आपका। तो अगर आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने दो सेट लिए थे, सेट ए सेट बी, और वहां से कुछ रिलेशंस बनाए थे। तो लेट अस टेक टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। एंड अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सोचें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाला था लास्ट क्लास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, इट हैज 9 पेयर्स, राइट बच्चों। फिर इसमें से मैंने कुछ आपको एग्जांपल लिखकर दिखाए थे, जैसे कि एक सेट हम एक रिलेशन R1 अज्यूम किया था, दैट R1 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इसको बच्चों हमने, इट हैज xy ऑर्डर्ड पेयर व्हिच इज x plus y equal to 6, x belongs to A, y belongs to B। एक ये लिखा था आपने, एक और लिखा था मुझे याद है R2, x is less than equal to y, for x belongs to A, y belongs to B। ये दो एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, these two are the set builder forms। अब इसकी एक रोस्टर फॉर्म आई थी आपके R1 की। रोस्टर फॉर्म क्या थी कि आप x और y वो पेयर्स यूज करोगे यहां पर कि जिनका जो सम होगा वो 6 होगा। तो आप देखेंगे इट हैज 1 5, और इसमें 1 5 के अलावा क्या था, 1 5 के अलावा 3 3 और ये 2 4, ठीक है। तो ये आपका R1 था। फिर इसमें अगर जब R2 लिखा था तो x लेस देन इक्वल टू y, मतलब ये जो पहले वाला एलिमेंट है दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। तो इन सभी के अंदर ऐसा था, मतलब R2 की जो आपकी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी वो क्या बनेंगी, 1 3 1 4 1 5 एंड सो ऑन, ये सब जो आपने ऊपर लिखी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर less than equal to y। Now from these two relations आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1 5 है, इस 1 5 का क्या मतलब है कि 1 पुट करने के बाद आपके पास क्या आया, 5 आया। ये जो सेकंड एलिमेंट है इसे हमने क्या कहा था, इमेज कहा था, मतलब 1 की इमेज 5, 3 की इमेज 3, 2 की इमेज क्या थी, 4। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, फिर 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 3, 4 एंड 5। मैं सिर्फ ये दो एग्जांपल से आपको नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं यहाँ पर, दैट इज फंक्शन। फंक्शन बेसिकली, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन एक रूल है, राइट, विच प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू बाय असाइनिंग अ फिक्स वैल्यू। एक वैल्यू फिक्स करेंगे उसके अंदर तो आपको क्या देगा, एक नई वैल्यू देगा। एक मशीन भी कह सकते हैं, फंक्शन मींस मशीन, मैथमेटिकली मशीन एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने कुछ इनपुट डाला, बाहर कुछ आउटपुट निकला, इनपुट डाला आउटपुट निकला, इनपुट आपने 1 डाला, आउटपुट आपका क्या निकला, 5 निकला। तो फंक्शन क्या है, बेसिकली एक मशीन भी आप कह सकते हैं कि आपने इनपुट डालेंगे आप आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। तो फंक्शन इज अ मशीन, फंक्शन इज अ रूल बेसिकली। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक जो रिलेशन की एक स्पेशल टाइप है उसे ही फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए आप ध्यान से कि 1 की इमेज क्या है, 5 है, 3 की इमेज क्या है, 3 है, 2 की इमेज क्या है, 4 है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, मतलब 1 आप रख रहे हैं तो एक बार आपको 3 मिल रहा है, फिर 1 पुट करने पर आपको 4 मिल रहा है, 1 पुट करने पर आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला फंक्शन एक रूल है, यूनिकनेस है उस रूल के अंदर। यूनिकनेस का मतलब क्या है कि अगर आप एक वैल्यू उसमें डालेंगे तो एक ही निकलेगा, है ना। अगर आप मशीन के अंदर गन्ना डालेंगे तो गन्ना डालने के बाद क्या निकल के आएगा, उसका जूस निकल कर आएगा। अब गन्ना डालने के बाद जूस की जगह
पानी नहीं निकलना चाहिए या कुछ और नहीं निकलना चाहिए, है ना भाई। आप इनपुट में कुछ डाला आपने तो आउटपुट भी यूनिक आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक बार गन्ना डाला तो जूस निकल कर आया, एक बार गन्ना डाला पानी निकल कर आया, एक बार गन्ना डाला दूध निकल कर आया। तो ऐसी मशीन को रखोगे क्या अपने साथ में आप, है ना। सो 1 डालने पर 3 आया, तो 1 डालने पर 4 कैसे आ सकता है और 1 डालने पर 5 कैसे आ सकता है। तो यहां से हम अपने फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, अ रिलेशन, स्टार्ट में रिलेशन से करते हैं। अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज सेड टू बी अ फंक्शन। मैंने बोला एक रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज सेड टू बी फंक्शन। एक रिलेशन को फंक्शन कहेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला था ना भी कि एक रिलेशन की एक स्पेशल टाइप को ही फंक्शन कहते हैं। तो उसे फंक्शन कहेंगे अगर, तो इफ आ गया यहाँ पर जो कि स्पेशल टाइप है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मतलब कि इसका गिव्स वन एंड ओनली वन, मतलब यूनिक वैल्यू इन द सेट बी या यूनिक इमेज इन द सेट डी। दूसरे सेट में अगर जो क्या करे, यूनिक वैल्यू दे, ठीक है। जैसे कि 1 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 5 यूनिक होगी ना क्योंकि 1 की और वैल्यूज नहीं है। फिर 2 के बदले में क्या मिला आपको, 4 मिला, तो 2 की वैल्यू 4 यूनिक हो गई। 3 की 3 है, तो 3 की वैल्यू 3 यूनिक हो गई, मतलब 2 की और वैल्यूज नहीं है, 3 की और वैल्यूज नहीं है। बट इस केस में अगर देखें तो 1 की इमेज 3 दिखा रहा है और 1 की इमेज 4 में दिखा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस फॉर अ फंक्शन। फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो एक कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अ रिलेशन f, बिकॉज हम रिलेशन से बच्चों स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि एक रिलेशन की स्पेशल टाइप को फंक्शन बोलेंगे। तो अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A टू सेट B, एक सेट A से दूसरे सेट B में, इट्स सेड टू बी अ फंक्शन, ठीक है। एक रिलेशन को फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हैज वन एंड ओनली वन, हैज वन एंड ओनली वन, दो नहीं हो सकती, यूनिक, और उसे यूनिक कहेंगे इमेज इन सेट बी। बी के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 एग्जांपल से समझाया था, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B in which the domain of the function is set A and no two ordered pairs in the function, no two different ordered pair in the function have the same first element। उस फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आप बनाएंगे, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स आप बनाएंगे, उनके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। दिस इज द आइडिया। आप इस तरीके से भी आप देख सकते हो, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि एक सेट A है, अब जो ऊपर लिखा था आपने 1 2 3, एक सेट B है 2 3 4 ले लिया मैंने, मान लो आई हैव रिटन हियर 3 रिलेशंस। तो अभी भी जो मैंने जो इन अदर वर्ड्स एक डेफिनेशन बोली आपको, उसमें क्या बताया कि जो आपकी डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बनेंगी यहाँ पर, जैसे डिफरेंट ऑर्डर पेयर है 1 2 2 3 3 4, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, अलग अलग है दोनों, ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है तीनों आपस में। क्या बोला मैंने अभी आपको कि उस ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट है दैट शुड नॉट रिपीटेड, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं पहला एलिमेंट 1 है, पहला एलिमेंट 2 है, पहला एलिमेंट 3 है। पहला एलिमेंट मतलब डोमेन, डोमेन जो है रिपीट नहीं होना चाहिए ऑर्डर पेयर्स के अंदर। यहां आप देखेंगे 1 2, यहां 2 2, यहां 3 2, मतलब डोमेन आपका 1 2 3 है, रिपीट नहीं हो रहा। यहां देखेंगे 1 2 1 3, यहां डोमेन रिपीट हो गया। तो जब डोमेन रिपीट हो गया तो यूनिकनेस वाली बात भी अपनी क्या हो गई, वैलिड नहीं रही, है ना। यूनिकनेस कि 1 की इमेज 2 आ गई और 1 की इमेज क्या आ गई 3। तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज फंक्शन
दिस इज ऑल्सो फंक्शन। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, यहाँ पर कहेंगे सर ये देखिए 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, तो इमेज तो सब में 2 आ गई, तो इमेज 2 आ सकती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 आ सकती है, 2 की वैल्यू भी 2 आ सकती है, 3 की वैल्यू भी 2 आ सकती है। ऐसे फंक्शन को हम बाद में भी बताएंगे आपको। कांस्टेंट फंक्शन होते हैं कि आप कुछ भी पुट करते जाओ, आंसर आपको सब में 2 देंगे। कुछ फंक्शंस आएंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, वहां पर हम इसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन 1 की वैल्यू तो 2 है ना, 1 और कुछ पुट करने से कुछ और नहीं आ रहा है यहाँ पर। सिमिलरली बट यहाँ देखेंगे 1 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो आपने एक और चीज सीख ली यहाँ पर कि अभी तो आपने डेफिनेशन समझी है, तो कुछ बच्चे डेफिनेशन में स्टार्टिंग में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको इस तरह से विजुलाइज करके देखिए आप कि उसका जो डोमेन है, डोमेन जैसे यहाँ पर आपका 1 2 3 डोमेन है, यहाँ पर 1 2 3, और इधर डोमेन में दोनों में 1 1 रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। नाउ इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A to set B, then it is written as f A to B. f is a function from set A to set B, so it is denoted by in this way, and in this way if it is denoted by then an ordered pair, any ordered pair like these are the ordered pairs, it belongs to f, मतलब एक ordered pair है वो इस f को बिलोंग करती है, मतलब इस f के अंदर है, जैसे कि ये वाली ordered pair है, ये वाली ordered pair है, ये वाली ordered pair है, it belongs to f. It means what बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि f के अंदर जो भी आपको फंक्शन दिया, जो मशीन दी है, उसमें आपने इस a को पुट किया, उसमें आपने इस a को पुट किया and it gives you b, और उसका रिजल्ट क्या आया? सेकंड एलिमेंट इज द रिजल्ट। for a belongs to set A and that b must be in set B। अगर आपका ये a और b होता तो ये जो a है ये सेट A में से है, पहले वाले सेट में से, और ये जो b है आपका, ये आपका सेट B में से है, दूसरे वाले सेट में, ठीक है। एंड दिस b, जो ये b लिखा है, दिस b इज नोन एज इमेज ऑफ A अंडर F, मतलब A की इमेज F के अंदर। अगर मैं भी आप इस बोर्ड को एक मिरर मान लो, ठीक है, और मैं A हूं तो इसके अंदर मेरी इमेज दिखेगी, दैट इज B, तो दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस मिरर, राइट। सो इमेज ऑफ A अंडर F, B इज इमेज ऑफ A अंडर F, देन व्हाट इज A? फिर A क्या है? तो A के लिए भी कुछ नाम होना चाहिए ना, तो A इज pre-image, A is pre-image of B under F। तो A जो है, A को कह देंगे हम pre-image, क्या कह देंगे? pre-image। set A is 1 2 3 and set B is 3 4 and 5 suppose, राइट। अब मैं तीन तरह के तीन रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ एरो डायग्राम से, ऐसे कर लेते हैं। तो दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, राइट। और ये क्या है? यहाँ से एक रिलेशन, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ रिलेशन, फंक्शन कब बनेगा आपको बताएंगे बाद में। तो ये अभी रिलेशन है, एक रिलेशन A से B में जा रहा है, A में 1 2 3 है और B में 3 4 5 है, ठीक है। एक और बना लेते हैं, F फ्रॉम A टू B, A में फिर से 1 2 3 है, यहाँ पर 3 4 5 है। फिर एक और लेते हैं रिलेशन फ्रॉम A टू B, 1 2 3 और यहाँ पर 3 4 5 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 is connected with 3, 2 is connected with 4, 3 is connected with 5। There may be a relation that the difference of these two is 2, दो का डिफरेंस है इनके बीच में। यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन है कि 1 3 पे है, 2 3 पे है, 3 भी 3 पे है, 4 और 5 से हम नहीं ले रहे, 4 और 5 को ले नहीं रहे, यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही 1 3 पे है, 1 4 पे है, और आपका जो है 2 4 पे है और 3 5 पे, ऐसे मान लेते हैं। इस तरह से हमने ले लिया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज अ फंक्शन,
ये आपका क्या है, फंक्शन होगा। तो फंक्शन इससे क्या होगा, क्योंकि 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5, इधर जितने डोमेन में एलिमेंट्स हैं आपके पास उन सब की यूनिक इमेज है वहां पर। सेकंड में देखेंगे कि 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 3 है, मतलब 1 की यूनिक इमेज है, 1 की दो इमेज नहीं है। 2 की भी वैल्यू जो है 3 है, तो 2 की भी 1 इमेज है और 3 की भी 1 इमेज ही है, तो दो इमेज नहीं है यहाँ पर, तो इट इज आल्सो फंक्शन। तो ये भी फंक्शन हो जाएगा, मतलब ये रिलेशन बिकम्स फंक्शन, ये भी फंक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से। यहाँ पर क्या बोलता है कि 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 4 भी है यहाँ पर। तो इसको अगर आप लिख के देखें तो 1 3 1 4 2 आपका क्या बना 2 4 और 3 जो है 5 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 जो है 3 पे गया और 1 4 पे गया, तो यूनिकनेस जो वाली कंडीशन थी उसका वायलेशन हो रहा है, वो ब्रेक हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें इसके मेथड से आप एक चीज समझने की कोशिश करें कि कब फंक्शन होगा, एरो डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, और कब फंक्शन नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इधर अगर कोई सेट है, इधर अगर कोई सेट है, अगर इधर वाला सेट ऐसे चला गया कभी भी, मतलब ये फिंगर अगर मैं दिखाऊं आपको, इधर सेट ए है और इधर सेट बी है, और आपने कभी चेक किया कि आपका जो इधर से रिलेशन जा रहा है, तो भी तो ऐसे जा रहा है, देखिए ये इधर गया, ये इधर गया, ये फिंगर ऐसे जा रही है, अलग अलग जा रही है। लेकिन अगर ये इस तरह से गया, इस फॉर्म में गया, तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें, ऐसे कभी भी फंक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 और 3 है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। बस दिस इज द समराइजेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 आपने 1 रखा तो वैल्यू 2 आ रही है, 1 रखा तो वैल्यू 3 आ रही है, मतलब जो यूनिकनेस की बात कर रहे हैं उसका वायलेशन हो रहा है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, फिर अच्छा इसी के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, मतलब यहां से वहां पर आप जा रहे हो, इस सेट ए से आपको देखना है कि किधर से किधर आप ए से बी पर आप एफ जा रहे हो, ये सेट ए से बी पे जा रहे थे आप यहाँ पर, तो वैसे हो सकता है, दैट कैन बी, वो हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, वो आप कहेंगे सर क्या, कोई एग्जांपल देके समझाइए इसके लिए। तो हम दे सकते हैं एग्जांपल, एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लो मैंने x स्क्वायर लिख दिया फंक्शन x स्क्वायर, तो अगर x स्क्वायर लिखा और मैं इसमें 2 रख रहा हूं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 होगा, और -2 का स्क्वायर जो लिखेंगे तो क्या होगा, वो भी तो 4 ही होगा ना। तो ये फॉर्म हो सकती है, ये नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से तो और भी आपके पास इधर से बहुत सारे एरो उधर जा सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं और एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, अभी प्रैक्टिकल लाइफ से सिचुएशन है आपका जो एग्जांपल है कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है ना, और इधर जो है ये जो ए और बी है, ये सभी यहाँ पर मान लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स इन ए सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर ऑल ह्यूमन बीइंग्स के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे। तो ये जो सेट ए है, ठीक है ना, तो सेट ए मैं मान लेता हूं, ये जो सेट है ये दिस इज सेट ऑफ सन्स, सन मतलब एक सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं वो सब हमने सेट ए में ले लिए, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर डॉटर्स ले लेते हैं, सन और डॉटर, ठीक है, और जो सेट बी है आपका, हमने इसको मान लेते हैं सेट ऑफ फादर्स। इसको ऐसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। तो ये सन है 1, तो इट कैन नॉट ही सन और डॉटर, ही और शी कैन नॉट हैव 2 फादर्स। रियल इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है कि जो सन है ये वाला, इसके 2 फादर्स कैसे हो सकते हैं, 2 मदर्स कैसे हो सकती हैं, है ना, दैट इज डिफरेंट कि आप बोलो स्टेप फादर स्टेप मदर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिक की बात कर रहे हैं। तो स्टेप फादर स्टेप मदर, मान लो इसको मैं ऐसे ले जाए तो क्या 3 स्टेप फादर होंगे क्या यार, 4 स्टेप मदर होंगे क्या, तो मतलब दिस पर्सन, दिस सन और दिस डॉटर और दिस पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन 1 फादर। बट ऐसा हो सकता है यहाँ पर, अगर आप इसमें सेम चीज में रख के चलें, ये जो सेट ऑफ सन है और ये सेट ऑफ फादर्स है ना, तो सेट ऑफ जो सन है तो 2 सन्स कैन हैव सेम फादर,
और 3 सन कैन हैव सेम फादर, है ना। और इफ यू सी महाभारत, देयर आर 5 पांडवस हैव सेम फादर, है ना। और 100 कौरव्स हैव सेम फादर, धृतराष्ट्र, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी है, बट दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी, राइट। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं फंक्शन के। तो फंक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, फंक्शन इज अ रूल बेसिकली। फंक्शन के लिए रूल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एक फिक्स्ड रूल भी आप यहाँ पर यूज करेंगे कि फंक्शन एक रूल है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब मैंने एक एग्जांपल से समझाया था आपको कि एक मशीन है, जब आप उसमें कुछ डालेंगे तो एवरी टाइम इट गिव्स यूनिक थिंग, ठीक है। तो एक तरह से हम रूल भी कह सकते हैं। सम कुछ बुक्स में भी लिखा होता है, बार बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, मैप वर्ड भी दे देते हैं यहाँ पर, फंक्शन इज अ मैप। मैपिंग वर्ड भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर, मैपिंग, MAPPING। तो फंक्शन इज अ मैपिंग आल्सो, तो मैपिंग भी यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर्स। तो हाउ वी राइट, थोड़ा लिखना सीखे बच्चों आप, नेचुरल टू रियल। तो बच्चों इसके बारे में आपको पता होगा, दिस इज द डोमेन सेट एंड दिस इज द कोडोमेन सेट। ये डोमेन सेट आपका है, ये कोडोमेन है। डोमेन मतलब जिसमें से आपको वैल्यू पुट करनी है, और ये आपका है कोडोमेन जिसमें आपकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो a relation from a natural to real is defined as fx equals to 2x plus 1। आपने ले लिया एक रिलेशन, ठीक है। अब आपको बताना है क्या ये रिलेशन, पहले आपको फाइंड करना है इसका डोमेन, फिर फाइंड करनी है आपको उसकी रेंज, और फिर फाइंड करना है कोडोमेन, और बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिलहाल अभी जो मैंने आपको टेबुलर मेथड है उससे समझाएंगे, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो डोमेन है आपका, डोमेन सेट ये वाला, आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो दिस इज x एंड दिस इज योर fx। सो अगर आपने x की जगह 1 रखना है आप, तो अगर आप x की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि आप नेचुरल नंबर पुट कर रहे हो, तो 2 into 1 2, 2 plus 1 3। फिर आप इसमें 2 पुट करेंगे, नेचुरल पुट करना है। आप पॉइंट वाले रैशनल नंबर पुट नहीं कर सकते, 1/2 1/3 नेगेटिव पुट नहीं करने आपको। तो 2 पुट करेंगे, 2 to 4 plus 1 5, 3 पुट करो बच्चों, 3 3 2 3 6 plus 1 7। तो आप क्या देख पा रहे हो इसके अंदर कि एवरी टाइम इफ यू आर पुटिंग अ नेचुरल नंबर हियर, आप पुट करके देखना यहाँ पर, है ना, इस तरह से एंड सो ऑन। तो आप जब पुट करते जाएंगे इसके अंदर, एवरी टाइम यू आर पुटिंग अ फिक्स नेचुरल नंबर हियर, यू विल गेट अ रियल नंबर। नेचुरली आ रहा है वैसे भी, लेकिन वो रियल की फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा, हमें वो चीज देखनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या था आपका, एक रिलेशन फ्रॉम नेचुरल टू रियल, ऐसे आपने इसमें रखा 1, इट गिव्स यू 3, आपने इसमें रखा 2, इट गिव्स यू 5, 3 रखने पर इट गिव्स यू 7, 4 रखने पर इट गिव्स यू 9 एंड सो ऑन, ठीक है। यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। तो अब यहाँ पर व्हाट इज योर डोमेन, डोमेन बच्चों जो आपने इसके अंदर पुट किया, जो इसमें पुट कर सकते हो। तो आपको कंडीशन लगा दी थी कि ओनली नेचुरल नंबर्स यू कैन पुट हियर। तो डोमेन इज, मैं n लिख देता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देन व्हाट इज योर रेंज, तो दिस इज व्हाट रियल नंबर्स के लिए बोला है। अब रेंज जो है, रेंज का मतलब क्या है कि जो आपने वैल्यूज पुट की, इनके बाद से 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो इमेज ऑफ 1 इज 3, तो द रेंज सेट इज 3। जब 2 पुट किया तो f2 इज 5, तो इट इज 5, 3 पुट करने पर 7 एंड सो ऑन। तो set of odd numbers, set of odd natural numbers except 1 is the range here. And what is codomain? तो codomain is set of real numbers, जो इसमें बाकी और जितने भी रियल नंबर के लिए, तो रियल नंबर्स के लिए लिखा आपने यहाँ तो सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो अभी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट भी होता है। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो आपका ये जो है डोमेन 1 3 2 5 3 7 4 9, एवरी वैल्यू हैज इट्स यूनिक इमेज, तो इट इज अ फंक्शन। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन।
तो मैनी मेथड्स यू आर हैविंग, आप ऐसे चेक कर सकते हो, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ऐसे कैसे चेक किया आपने कि 1 पे 3 है, 2 पे 5 है, 3 पे 7 है एंड सो ऑन, है ना। तो आप देख रहे हो कि आपका जो डोमेन सेट है वो रिपीट नहीं हो रहा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आप देखेंगे कि 1 जो है सिर्फ एक ही सीधा जा रहा है, 2 ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो दिस इज योर फंक्शन, ठीक है। ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो आप, ग्राफिकली कि ये जो कोई रिलेशन है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप देखेंगे जैसे आपने ये बनाया 2x + 1, तो 2x + 1 जब बनाया आपने तो आप देखेंगे जैसे 2x + 1 है तो इसकी लाइन तो होगी ना कोई ना कोई। आप 10th क्लास में सीखे थे ना कि जो 2x + 1 की वैल्यू आप इसमें x की वैल्यू पुट कर करके y की वैल्यू फाइंड करते थे। तो fx यहाँ पर y ही तो है आपका। तो जब ग्राफ बनाएंगे इसका, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसकी जो लाइन है 1 पे 3 और 0 पे कितना होगा ये 1। तो ये जो इसका जो आप लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो दिस इज, ठीक है। अब इसमें एक टेस्ट होता है, वर्टिकली टेस्ट बोलते हैं। वर्टिकल टेस्ट मतलब, वर्टिकल टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप इस कर्व को एक ऐसे कट करते जाए, ऐसे कट कर रहे हैं आप, देखिए कितने बार कट कर लो, इट जो ये वर्टिकल लाइंस हैं दे कट दैट लाइन, जो ग्राफ आपने बनाया 2x + 1 का एट 1 पॉइंट ओनली, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। मतलब अगर आपने किसी फंक्शन, आपने कोई, अगर आपको कोई भी कर्व दिया है, कोई भी ग्राफ दिया है मान लो, और वो मान लो इस फॉर्म में है, ऐसे है मान लो, और आपने उस पे क्या करा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखिए, एंड दैट वर्टिकल लाइन कट्स इट एट 2 पॉइंट्स, उसने उस लाइन को 2 पॉइंट्स पे कट किया, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। मतलब इस तरह का कोई भी ग्राफ जो बनेगा फ्यूचर में कभी भी वो फंक्शन नहीं होगा। इस तरह का कोई भी ग्राफ बनेगा तो वो फंक्शन होगा। मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसे हम। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहते हैं कि एनी वर्टिकल लाइन कट्स, एनी वर्टिकल लाइन cuts the graph at a unique point। तो कुल मिला के बात सब यूनिकनेस पे जा रही है। तो उस यूनिकनेस को समझने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन, तो आप उसे समझें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शंस के बारे में। सो कमिंग टू रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन, तो छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ लंबा नहीं है इसके अंदर। A function which has either R or subset of R as its range, मतलब जो रेंज आपका निकल के आता है, जो वैल्यू आपकी आएगी डोमेन पुट करने के बाद, जो x की वैल्यूज पुट करने के बाद आप f(x) पाएंगे, जो अगर वो सभी वैल्यूज या तो क्या हो रियल वैल्यूज हो या रियल वैल्यूज का क्या हो सबसेट हो, ठीक है। तो उस तरह के फंक्शन को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। मतलब डोमेन में आपने, डोमेन के अंदर आप कुछ भी पुट कर रहे हैं और जो आपका जो रेंज है दैट इज आइदर रियल नंबर्स और क्या हो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज आल्सो R, अगर उसका डोमेन भी R हो और सबसेट ऑफ R हो या, देन इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। मतलब रियल फंक्शन के लिए बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक मैपिंग जो ऐसे हो रियल टू रियल, दैट इज रियल फंक्शन। तो अगर फंक्शन को समराइज करें व्हाट इज अ फंक्शन, तो एक रिलेशन को फंक्शन कहेंगे कब, पहली चीज उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज ऑफ डोमेन सेट, डोमेन सेट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। सेकंड में जो सेकंड होगा आपका जो डोमेन है, डोमेन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है आपके, फर्स्ट एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट एलिमेंट should not repeat या is not repeated,
कि जो पहला एलिमेंट्स है, जो भी पहले एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एरो डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म का एरो डायग्राम आपका नहीं होना चाहिए।